कम टू द नेक्स्ट लेक्चर। एक क्वेश्चन पूछा होगा इसमें से, ठीक है, और भी देख लेना, मतलब इसमें ऑप्शनल है, पूछ भी सकते हैं और नहीं भी पूछ सकते, ठीक है। तो नॉन लीनियर पीडी है। कल मैंने ओडी में सॉल्यूशन के टाइप बताए थे, है ना। कितने टाइप थे? 3 टाइप थे ना, जनरल सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन तुमसे सिर्फ सॉल्यूशन ही पूछेंगे, और कौन सा? जनरल। तो बाकी करने की जरूरत हमें नहीं है, ओके। तो इनको सोल्व करेंगे, नॉन लीनियर इक्वेशन को, नॉन लीनियर पीडी को चारपिट मेथड से सोल्व करेंगे। जैकोबी से भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो या तो चारपिट मेथड का कोरस्पोंडिंग पूछा जाएगा कि मतलब ये इक्वेशन होगी, चारपिट इक्वेशन ये होगी कोरस्पोंडिंग टू द पीडी दिस, या फिर सॉल्यूशन पूछेंगे आपसे। लैग्रेंज सब्सिडायरी इक्वेशन करते हैं ना हम, तो कितने हमारे पास फ्रैक्शन होते हैं? 3, ठीक है। अब की बार कितने फ्रैक्शन होंगे? 5, ठीक है, 5 फ्रैक्शन होंगे। गिवन पीडी होगी, उसमें पी की पावर भी कुछ हो सकती है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी इंटू क्यू, इस टाइप की हमारे पास इक्वेशन होगी। तभी तो हम कौन सी इक्वेशन बोल रहे हैं उनको? नॉन लीनियर, ठीक है। तो इसमें ना बस एक ही फंडा है, आपको जस्ट वे 5 फ्रैक्शन याद रखनी है। यानी आपको क्या याद रखनी है? चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन, या ऑक्सिलरी का ही दूसरा नाम क्या है? सब्सिडायरी इक्वेशन। अगर ये याद है आपको, तो फिर आप नॉन लीनियर पीडी को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और वो इक्वेशन क्या है? वो इक्वेशन है तुम्हारे पास डी एक्स। अब देखो, क्योंकि हम अब की बार पी क्यू की पावर भी ले सकते हैं, तो नॉन लीनियर पीडी को लिखने का तरीका क्या है? एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकता हूं। ये तुम्हारे पास क्या है? जनरल नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, क्लियर है। जैसे ये दे दी है मैंने, P इंटू क्यू इज इक्वल टू जेड, पी क्यू इज इक्वल टू जेड, पी प्लस क्यू क्यूब इज इक्वल टू 1। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या करेंगे? अब पीडी को सॉल्व करेंगे। तो चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन है, 5 फ्रैक्शन है इसमें। पहला है डी एक्स अपॉन माइनस एफ पी, ठीक है, इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस एफ क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस पी इंटू एफ पी माइनस क्यू इंटू एफ क्यू इज इक्वल टू डी पी अपॉन एफ एक्स प्लस पी इंटू एफ जेड इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन, ठीक है, एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड, ठीक है। ये है तुम्हारे पास इक्वेशन। या फिर कई बार हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, डी एक्स अपॉन एफ पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एफ क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू इज इक्वल टू डी पी अपॉन माइनस एफ एक्स प्लस पी एफ जेड इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन, ठीक है, माइनस एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड, ऐसे लिख देते हैं। या कई बार हम इन माइनस को ऊपर भी एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे है ना ये, ठीक है, इनको यहाँ पे कट करके और इनको ऊपर भी एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये है चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। है तो दोनों ही, ऊपर वाली इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? -1 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछने के तरीके ये पूछ लेंगे, चारपिट इक्वेशन कोरस्पोंडिंग टू ए सब्सिडायरी इक्वेशन इज दिस दिस दिस। इनमें से ना कितने फ्रैक्शन है? 5। कोई भी 2 फ्रैक्शन पूछ लेंगे, या कोई भी 3 फ्रैक्शन पूछ लेंगे। आप पूछने को तो 5 पूछ सकते हैं, नेट में भी पूछे हुए हैं ये, नेट के एग्जाम में, ठीक है, पीडी में ऐसे पूछा जा सकता है पहला क्वेश्चन। या फिर दूसरा, एक सोल्यूशन पूछा जा सकता है, या फिर 2 सोल्यूशन पूछे जा सकते हैं। हमें कितने निकालने हैं? 2 सोल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। अब देखो, ये सुफिक्स में लिखा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या है? इसका मतलब क्या है? एफ पी, बिकॉज एफ इज ए फंक्शन ऑफ 5 वेरिएबल एक्स वाई जेड पी क्यू, है ना। तो एफ पी का मतलब है एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी, ठीक है। और स्मॉल ये एफ क्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब है एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू, ठीक है। और एफ जेड का मतलब है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड, और एफ एक्स का मतलब है एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली एक्स, और एफ वाई का मतलब है करली एफ अपॉन करली
वाई, ये तो पता ही होगा, सुफिक्स में लिखने का मतलब ये है इसका, बार बार ये ना लिखना पड़े, तो ये हमारी जनरल नोटेशन है इसकी, ठीक है। तो अब इनको सोल्व करना है, तो वही, अब कुछ बताने का नहीं है कुछ भी नया। ये होगी तुम्हारे पास, पहला काम तुम्हारे पास क्या है, ये पांचों फैक्टर निकालो, इसके अपोन में लिख दो, क्या आ जाएगी, चारपीट ऑक्सिलरी इक्वेशन। कोई भी दो ऐसे फ्रैक्शन उठा लो जहां से सॉल्यूशन आ रखा हो, वो तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे, इसके डायरेक्टली सॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। एक तो देखो चारपीट इक्वेशन एक ये होगी, और इसके साथ ना एक इक्वेशन और लेके चलते हैं हम, dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, सेकेंड इक्वेशन ये है, इसका और इसका यूज करके तुम्हारे पास फर्स्ट और सेकंड दो सॉल्यूशन तुम्हारे पास आ जाएंगे, ओके। तो जैसे लैग्रेंज इक्वेशन करी थी वैसे हम इसके भी टाइप करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन तो एक ही है कि ये तुम्हारे पास इक्वेशन है, ये तुम्हारे पास चारपीट इक्वेशन है, यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन, ये वर्किंग रूल है इसकी। लेकिन फिर भी हम इनको क्लासीफाई कर देते हैं कि इक्वेशन सिर्फ पी क्यू में हो, इक्वेशन पी क्यू और जेड में हो, तो क्या करना है, तो बहुत सारा काम हमारा पहले ही एक आर्टिकल कर लो, फिर बाकी हमें काम करना ही नहीं है ना। जैसे ये बोल दिया मैंने कि ये चारपीट इक्वेशन है, और मैंने बोल दिया कि जो गिवन इक्वेशन है ना उसमें पी और क्यू है, या फिर मैंने बोल दिया एक्स वाई और जेड मिसिंग है, ये इक्वेशन लिख दी, मैं लिखी थी ना पी प्लस क्यू जेड क्यू रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1, अभी लिखी थी मैंने, ये रही पी प्लस क्यू रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू, क्या इसमें एक्स कहीं है, वाई जेड नहीं है ना, तो इसको हम टाइप 1 बोल दे। तो टाइप 1 बोल दी मैंने, क्या टाइप 1, क्या है टाइप 1, नॉन लीनियर पीडी, नॉन लीनियर पीडी कंटेनिंग पी एंड क्यू ओनली, ठीक है। अब पता क्या करो, अगर उसमें एक्स भी नहीं है, वाई भी नहीं है, जेड भी नहीं है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, किसी इक्वेशन में एक्स है ही नहीं और आप उसका पार्शियल डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आंसर आएगा, 0 आएगा ऑफ कोर्स। और एफ वाई करोगे तो वो कितना आएगा 0, एफ जेड करोगे वो भी कितना आएगा 0। इन तीनों का वैल्यू उठा के इसमें रख दो और बताओ फिर सोल्यूशन क्या आएगा, बताओ। डी एक्स अपॉन एफ पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एफ क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन, ये आ जाएगा फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे देखो डी पी अपॉन, ये कर लेता हूँ, इनके क्या बनेगा 0, नीचे 0 बन जाएगा, और डी क्यू अपॉन ये क्या बन जाएगा 0। और अभी मैंने बताया था अगर न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में 0 बन रहा हो तो उससे पहले न्यूमिनेटर को क्या पुट कर दो 0 पुट कर दो, तो यहाँ से डी पी है उसको क्या पुट कर दो 0, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए कॉन्स्टेंट, फिर डी क्यू को क्या पुट कर दो 0, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी बी, और फिर इक्वेशन क्या बताई थी मैंने, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इसमें पी और क्यू की क्या वैल्यू पुट कर दो जो अभी आई है, तो डी जेड इज इक्वल टू ए डी एक्स प्लस बी डी वाई, अब दोनों तरफ क्या कर दो इंटीग्रेशन, जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेट किया ना सी, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन करोगे एक, मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया तुम्हें एक, यही दे दिया P इंटू क्यू इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के, सोल्व दी PD। इस PD को सोल्व करना है, तो अब दोबारा तो नहीं करोगे ना ऐसा, आर्टिकल कर लिया ना हमने, सोल्व करोगे तो P की वैल्यू क्या आएगी A, Q की वैल्यू क्या आएगी B। अब इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दो मान लो, तो A इंटू बी की वैल्यू क्या आ जाएगी K,
और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के अपॉन ए, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, क्यू की। और फिर क्या होता है, डी जेड इज इक्वल टू वट, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, डी जेड इज इक्वल टू, पी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, ए डी एक्स, क्यू की वैल्यू कितनी आ चुकी है, के बाई ए इंटू वाई। अब दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन, जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए एक्स प्लस के बाई ए इंटू वाई प्लस सी। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट टाइप क्लियर है, सबसे आसान है ये। इसमें अगर ना एक्स है ना वाई है ना जेड है, फिर तो कुछ करना ही नहीं है। पी कांस्टेंट आ जाएगा, क्यू भी कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, टाइप 2 थोड़ी सी मुश्किल है इससे, जिसको सेकंड टाइप हम बोलते हैं। इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, इक्वेशन कंटेनिंग सीधा जो क्वेश्चन में आएगा वही लिख लो, क्लैरेट इक्वेशन। क्लैरेट इक्वेशन of the form z is equal to px plus qy प्लस एफ ऑफ p इंटू क्यू, ऐसी पी डी गिवन है। ठीक है, z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ p इंटू क्यू, p कोमा क्यू। ओके, अब मैंने तुम्हें जनरल क्वेश्चन दे दिया कि सोल्व दिस पीडी। ठीक है, बाय चारपीट इक्वेशन सोल्व करना स्टार्ट करो। पॉज कर दो सर। डी एक्स अपॉन कुछ ना कुछ आया होगा, है ना, डी वाई अपॉन डी जेड अपॉन डी पी अपॉन डी क्यू अपॉन, यहां से स्टार्ट करते हैं। डी क्यू के अपॉन में क्या है, ये होता है ना एफ क्यू प्लस वाई इंटू एफ जेड, यही होता है ना फ्रैक्शन। तो क्या आया है, एफ क्यू, यानी जो अब तुम्हारे पास जो एफ होगा ना वो ये होगा जेड माइनस पी एक्स एफ वाई है, जेड माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई माइनस एफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 0, या फिर इनको प्लस करके इसको माइनस करके इज इक्वल टू 0 होगा। अब ये तुम्हारे पास किसकी वैल्यू है, जो तुम पीडी में लेके चलते हो चारपीट में, स्मॉल एफ। ठीक है, तो बताओ इसके अपोन में क्या बना है, एफ वाई प्लस वाई इंटू एफ जेड करा तो क्या बना है, निकालना नहीं आता है, निकालना नहीं आता क्या, एफ वाई निकालो कितना आएगा, यहां से एफ वाई निकालोगे तो इसका 0। ठीक है, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पर डेरिवेटिव, वाई के रिस्पेक्ट में, इसका 0, इसका माइनस क्यू। ठीक है, इसका 0, वाई है ही नहीं तो इसकी वैल्यू आ गई ये, प्लस वाई इंटू वाई है ना, यहाँ पे क्या कितना है, क्यू है, तो क्यू इंटू एफ जेड बताओ कितना आएगा, यहाँ से 1, कितना हो गया ये आ गया 0, और सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और अगर किसी भी न्यूमरेटर से पहले डिनोमिनेटर 0 बन रहा हो तो न्यूमरेटर को क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो, तो यहाँ से डी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, डी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है, और अगर ऐसा है तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, a, q की वैल्यू क्या आ जाएगी, b। और अगर ऐसा आ जाता है तो गिवन पीडी होती है उसमें p और q की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, अगर वो इस टाइप की इक्वेशन है, px प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ पी क्यू, कॉल्ड इट एज क्लैरेट इक्वेशन, जैसे ओडी में करते हैं। तो ये क्लैरेट इक्वेशन सबसे आसान इसलिए है। देन द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पीडी इज इक्वल टू z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस एफ ऑफ a, b। दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, बाय चारपीट मेथड। ठीक है, आसान लग रहा है आपको, ये आसान नहीं है।
P को A और Q को B तो करना है। जैसे ये दे दिया सॉल्यूशन ऑफ पी डी जेड इज इक्वल टू P इंटू एक्स प्लस Q इंटू वाई प्लस पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र प्लस 2PQ। अब इसको चारपिट मेथड से करोगे तो तुम्हारा टाइम लग जाएगा, है ना। तो मतलब इसको सोल्व करोगे आप ट्रेडिशनली तो टाइम लगेगा। पहले आप देखो ये कौन सी इक्वेशन है, कौन सी टाइप की इक्वेशन है, ये क्लैरिटी इक्वेशन है। तो इसका सोल्यूशन है डायरेक्टली लिख दो आप, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी वाई, ठीक है, सी वाई भी तो हो सकता है, ठीक है, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 2AC। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिसमें जो गिवन फॉर्म है इक्वेशन की वो इस टाइप की हो, ठीक है, क्लियर है। और जो थर्ड टाइप है एंड द लास्ट टाइप, अगर जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सिर्फ P में हो, Q में हो और Z में हो, यानी X और Y की टर्म उसमें क्या हो, मिसिंग हो। और फिर लास्ट टर्म हो सकती है टाइप 4 की कुछ भी हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल मेथड, ठीक है, क्या बोलते हैं, जनरल मेथड। वो सेम होगा जैसे लैग्रेंज के लिए कर रहे थे, ओके। कोई भी आप दो फ्रैक्शन को कंपेयर करिए, वहां से क्या आ जाएगा, उसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो अब चलते हैं हम टाइप 3 में। हेलो, बढ़िया हूँ सर, गुड इवनिंग, बोलो। हाँ सर, मैं क्लास में था सर, और अभी भी क्लास में ही हूँ। हाँ, मैं सर 6:30 बजे फ्री होऊंगा, मैं 6 हो रही होते ही कॉल करूँगा आपको, ठीक है। हाँ अर्जेंटली बात करनी सर, मैं भूल गया था, तो आज मैं पक्का 6:30 बजे आपके पास कॉल करूँगा, ठीक है। सेंटर पे सर 6:30 बजे तक ही रहता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं सर, मैं आपके पास कॉल करता हूँ, ठीक है, 6:30 बजे आज। हाँ बिल्कुल, ठीक है। नहीं, अभी नहीं निकले हुए, नहीं अभी नहीं निकले हुए, एमफिल तो है ही नहीं अभी, अक्टूबर में निकलेंगे फॉर्म।